दोस्तों नमस्कार, गोस्वामी लर्नर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज प्लानिंग करते हैं ईवीएस, सीटेट ईवीएस। देखते हैं कि सीटेट ईवीएस में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं या क्या किया जाए कि सीटेट ईवीएस में 30 में से 30 लेके आया जाए। क्योंकि बहुत सरल ही सीटेट ईवीएस जो है बहुत सरल होता है। तो दोस्तों सीटेट ईवीएस जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ईवीएस होता है, ईवीएस ये जो है ईवीएस 30 मार्क का होता है। मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क या अंक, 30 अंक का आपका पर्यावरण अध्ययन होता है, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी। तो जो ईवीएस होता है सीटेट का वह 30, जिसमें जो है 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंकों का होता है, हम सभी जानते हैं। और ये 30 प्रश्न जो है 30 क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड होते हैं। दो भागों में आपका जो है डिवाइड होगा। एक होगा आपका विषय वस्तु यानी कंटेंट संबंधित, यानी विषय संबंधित होगा, विषय संबंधित होगा। दूसरा शिक्षण शास्त्र से होगा, शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र, जिसे हम लोग जो है पेडागागी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडागागी। ठीक है दोस्तों, एक कंटेंट से संबंधित होगा, विषय वस्तु से संबंधित होगा, जिसमें 30 प्रश्नों में से विषय वस्तु यानी कि कंटेंट यानी विषय वस्तु जो है 15 अंक का। कितने अंक का दोस्तों? 15 अंक का। ये जो है आपका 15 अंक का यानी कि विषय वस्तु संबंधित क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में होंगे। और शिक्षा शास्त्र से 30 अंक जो है 15 अंक जो है किससे 15 अंक जो है 15 अंक जो है आपका पेडागागी से संबंधित होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जब ये ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन जो है 30 अंक का होता है, 30 अंक का होता है और 30 प्रश्न होते हैं और लगभग 30 मिनट मिलते हैं करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं विषय वस्तु में क्या पढ़ना है और साथ ही साथ देखेंगे कि शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है। तो हम लोग बात करते हैं विषय वस्तु की कि इसमें क्या पढ़ा जाए कि 15 में से 15 जो है किया जाए, 15 में से 15 जो है आराम से हम लोगों का हो जाए। एक प्रकार से एक फ्री का नंबर है। फ्री जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में 30 अंक होता है या 30 मार्क होते हैं, जिसमें जो है कंटेंट यानी विषय वस्तु 15 अंक का और 15 अंक का पेडागागी यानी शिक्षण शास्त्र जो है पूछे जाते हैं सीटेट में। तो हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ा जाए, कम से कम समय में क्या पढ़ा जाए कि जो है 15 अंक में से यानी विषय वस्तु संबंधित जो है 15 अंक में से हम अधिक से अधिक हम लोग कर लें। तो हम तो चाहेंगे हम लोग जो है 15 से 15 में से करें, 15 में से 15 सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम कि साधन की कि वो कौन कौन से स्रोत हैं हमारे, जिसको पढ़ करके जो है 15 में से जो है अधिक से अधिक या 15 में से 15 अंक किए जा सकते हैं बहुत आराम से। तो हम लोग देखते हैं वह क्या है। वह है आपका एनसीईआरटी, ईवीएस एनसीईआरटी कक्षा यानी कि क्लास 3 से 5 तक, 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक। इसके सारे चैप्टर यानी कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कम समय है और कम समय में हमें देखना होगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, उसको पढ़ना होगा और पढ़ करके चीज़ों को समझ करके जो है हम लोग जो है कि 15 में से अधिक प्रश्न जो है हम लोग ईवीएस में कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, आता भी नहीं है। तो जो ईवीएस है बेस्ड ऑन ईवीएस कक्षा 3 से 5 तक अगर आप लोग जो है कि एक बार रफली पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। और विशेष करके कम समय है तो ईवीएस की बहुत सी समरी जो यानी कि वन लाइनर होते हैं, वो चीज़ें वन लाइनर जल्दी समझ में नहीं आता, फिर भी इतने सहजता से दिया गया है, इतना
मतलब वो लेवल ही कक्षा 3 से 5 तक के एनसीईआरटी का जो है कि क्वेश्चन उठा के जो है एनसीईआरटी में पूछा जाता है, तो वन लाइनर भी पढ़ लेंगे कहीं से, नोट्स वगैरह मिल गया इसका जो है कक्षा 3 से 5 तक का, तो आप 1 घंटे में पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसको जो है रिवीजन भी कर सकते हैं कई बार जो है, और इसमें किया जा सकता है, बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं है विषय वस्तु में। तो कक्षा 3 से 5 तक एनसीईआरटी अगर बुक भी पढ़ना चाहेंगे तो आपके पास सफिशियंट समय, पूरे एक दिन में जो है सारी एनसीईआरटी जो है कक्षा 3 से 5 तक जो है आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मूड बना लिए हैं कि 15 विषय में 15 लाना है, अच्छा अंक लाना है, तो कक्षा 3 से 5 तक एनसीईआरटी आप जो है बुक जो है इसको ई पाठशाला, एक ऐप्स है, कौन सी, ई पाठशाला, एक ऐप्स है ई पाठशाला, ई पाठशाला, ई पाठशाला ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी जो है ई पाठशाला ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 3 को डाउनलोड कर लीजिए, फिर 4 को कर लीजिए, फिर 5 को कर लीजिए। आपका जो है यहाँ से भी आप जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत से जो है कि ईवीएस के वन लाइनर पड़े हुए हैं, जो है आप वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की, पेडागागी की। हो सकता है हम ही लोग जो है कि वन लाइनर बना बना के हम लोग दें, तो जो हम विशेष करके अभी हम लोग उल्लेख करेंगे इसमें जो है कि ईवीएस में कक्षा 3 से 5 तक की कौन कौन से चैप्टर कक्षा 3 में इंपॉर्टेंट है, कौन से 4 में इंपॉर्टेंट है, और कौन से चैप्टर जो है 5 में इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है कि हम लोग जो है ईवीएस में कंटेंट इसका जो है एनसीईआरटी का ईवीएस विषय वस्तु जो है देने की कोशिश करेंगे हम लोग। और हम लोग अब देखते हैं शिक्षा शास्त्र, पेडागागी के लिए क्या किया जाए, पेडागागी ईवीएस का कहाँ से पढ़ा जाए, वह बेहतर कौन हो सकता है। हालांकि यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, इससे ईवीएस से संबंधित पेडागागी कमी नहीं है, लेकिन आप जो है स्वतः जो है अगर आप रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, वो आपके लिए उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इसके लिए आप जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर जो है सिर्फ पढ़िए, जो है चूंकि 15 अंक जो है इसका है, तो 15 अंक प्रत्येक साल का, यानी कि आप जो है सर्वप्रथम 2021, 2020, 2019, 2018 इत्यादि को जो है ऐसे पढ़ते हुए 17, 16 पढ़ते हुए चले जाइए। इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि 15 अंक में से जो है 15 में से जो है आपका जो है कम से कम जो है 15 में से जो है कम से कम 12 सही हो, 12 लेके आए। और यहाँ पे जो है इसमें भी 12, यानी आपका 25 प्लस ही टारगेट बना के चलिए, 25 प्लस हो। और होता है, हम लोग खुद लेके आए हैं, लाने वाले 29 तक भी लाए हैं, 30 में से 30 भी लाए हैं, जिसमें आ सकता है, लाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब चर्चा करेंगे कि ईवीएस कक्षा 3 के कौन कौन से चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करें। 3 एनसीईआरटी ईवीएस हम लोग जो है कक्षा 3 एनसीईआरटी ईवीएस की जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चैप्टर्स हैं, उसकी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात हम लोग करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है सीटेट में। तो कक्षा 3 एनसीईआरटी में पहला है पौधों की परी। क्या पढ़ना है आपको, पौधों की परी। आप जो है ई पाठशाला से डाउनलोड कर सकते हैं ईवीएस कक्षा 3 का, और आप जो है पढ़ सकते हैं पहला पौधों की परी। तो दोस्तों पहला आपका पौधों की परी है। दूसरा है जल में। क्या है, जल में। दूसरा चैप्टर है जल में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। दूसरा है जल में। तीसरा है हमारा पहला विद्यालय। तीसरा क्या है, हमारा पहला विद्यालय। चौथा है छोटू का मकान।
चौथा है छोटू का मकान। पांचवा आपको पढ़ना है खाना हम जो खाएं, खाना जो हम खाएं, एनसीईआरटी कक्षा 3 ईवीएस में पढ़ना है। पांचवा है जो है खाना हम जो खाएं। छठा है बिन भूले बात नामक चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है, उससे भी प्रश्न आते हैं और आ सकते हैं। सातवां है पंख फैलाए। आठवां है वर्षा। आठवां क्या है दोस्तों? वर्षा। नौवां है पकाएं खाएं। आपको नौवां चैप्टर आपको मिलेगा, नौवां चैप्टर पढ़ना है पकाएं और खाएं, जो कि कक्षा 3 एनसीईआरटी ईवीएस के लिए कंटेंट यानी विषय वस्तु जो 15 अंक का आता है, इसकी तैयारी आप लोगों को इससे करनी है। और 10वां है कार्य अपने अपने। और 11वां है अपना अनुभव साझा करना। 11वां क्या है दोस्तों? अपना अनुभव साझा करना। 12वां है कहाँ से आया। 12वां क्या पढ़ना है आपको? ईवीएस कक्षा 3 में एनसीईआरटी में कहाँ से आया। 13वां है मिट्टी के बर्तन। और 14वां आपको पढ़ना है यहाँ एक पत्र आता है। 14वां क्या पढ़ना है? यहाँ एक पत्र आता है। लेटर बॉक्स और डाकखाना इत्यादि की पिन कोड इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। एक घर ऐसा भी जानवर हमारे दोस्त, जिसको पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 3 से ही प्रश्न 3 से 5 से प्रश्न आते हैं। तो हम लोग कक्षा ईवीएस कक्षा 3 एनसीईआरटी जो है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं और आ सकते हैं, उन चैप्टर को छांट के हम बनाए हैं। इसको आप जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप भी विशेष करके पढ़ सकते हैं। बूंद में 18वां है परिवार ऐसे भी। 19वां है एक सुंदर कपड़ा। और 20वां है दोस्तों जीवन का जाल। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो है इसको लिख भी सकते हैं। कक्षा 3 एनसीईआरटी ईवीएस में आपको इन्हीं चैप्टरों से आपको क्वेश्चन आने हैं। कक्षा 4 एनसीईआरटी ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।